नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पहली इकाई की 9वीं कविता नीम, यह कविता का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके इस चैनल पे सभी विषयों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। हिंदी के भी सभी पाठ की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो शुरू से लेकर अंत तक सभी पाठ की वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। एक बार ज़रूर चेक करना। तो चलो शुरू करते हैं। ये कविता में नीम के बारे में जानकारी ली है। नीम का पेड़ हमें किस तरह से लाभदायक है, उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, उसके सूखे पत्ते से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, ये सब बातें हमने इस पाठ के माध्यम से सीखी है। तो ये पाठ के नीचे हमें कुछ एक्टिविटी दी है, वो देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, कोष्टक में दिए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हैं जो सही जगह पर सही वर्ण हमें लगाकर अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है। तो वहाँ पे शब्द क्या है, ने। तो इस ने के आगे कौन सा वर्ण लगाया तो अर्थपूर्ण शब्द तैयार होगा, मैंने। आगे का देखते हैं, शब्द दिया है कप, और वर्ण कौन सा लगाना है आप यहाँ पे ढूंढो और एक एक लगा कर देखो। तो शुरू का है डे, कपड़े, हुआ कि नहीं अर्थपूर्ण शब्द। आगे का देखते हैं ह, बीच का रिक्त स्थान है, आगे का म। तो इन दोनों में कौन सा शब्द आएगा कि अर्थपूर्ण शब्द तैयार होगा। तो वर्ण डालकर देखते हैं, ह, नो, म। हो रहा है क्या, नहीं। डे तो हमने पहले यूज़ किया। की, ह, की, म। हो गया कि नहीं अर्थपूर्ण शब्द। तो आगे का देखते हैं, वैसे ही है अ, ज। अब बीच में कौन सा शब्द आएगा या फिर कौन सा वर्ण आएगा, कि हमने यूज़ किया है, नो, डे यूज़ किया है। आगे का है ना, अनाज। हुआ कि नहीं। आगे का कान, पहला वर्ण का रिक्त स्थान है और आगे क्या है, कान। तो योग्य वर्ण कौन सा होगा, मैं कान। इसका कोई अर्थ हो रहा है क्या, नहीं, इसलिए थ यूज करके देखते हैं, थ कान। आया कि नहीं। तो वैसे ही हमें आगे के भी शब्द बनाने हैं। आगे का शब्द क्या है, रज, पहला रिक्त स्थान है। तो इसमें कौन सा वर्ण आएगा, आगे का शब्द कौन सा है, आगे का वर्ण कौन सा है, सु, सूरज। ऐसा सु वर्ण लगाया तो इसका अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। आगे का देखते हैं क, बीच का रिक्त स्थान है, नी। इसमें रिक्त स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, कहानी। और आगे देखते हैं, पहला रिक्त स्थान है, आगे का भी रिक्त स्थान है, बीच का र दिया है। तो ये दोनों साइड में कौन कौन से वर्ण इस्तेमाल होंगे, की, र, नो। अभी ये दो ही बचे हैं, लेकिन इसका क्रम ठीक से हमें लगाना है। आया समझ में। इस तरह से हमें ये वर्ण सही जगह पर लगाने हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। अब हमने जो आपके लिए प्रश्न बनाए हैं वो देखेंगे। इसमें जो पाठ में कठिन शब्द आए हुए हैं इसके अर्थ पहले दिए गए हैं, वो देखते हैं। छाया यानी क्या, छाव। शीतल यानी ठंडा। 3 ठानी यानी तय करना। 4 घनी यानी क्या, बहुत सारी। 5 शुद्ध, शुद्ध यानी असली। 6 वैद्य, वैद्य यानी क्या, हकीम। और 7 ओझा, ओझा यानी क्या, तांत्रिक। इस तरह ये कठिन शब्द और उसके अर्थ यहाँ पर बताए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, इस कविता में कौन से पेड़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप सिर्फ उसकी ही प्रैक्टिस करोगे या फिर उसे ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इतने में ही इस पाठ के ऊपर जो भी प्रश्न आएंगे इसमें से ही आएंगे। तो
इसका उत्तर देखते हैं। इस कविता में नीम के पेड़ के बारे में बताया गया है। 2. नीम के पेड़ की छाया कैसी होती है? इसका उत्तर नीम के पेड़ की छाया शीतल होती है, यानी ठंडी होती है। 3. नीम के फल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर नीम के फल को निम्बोरी कहते हैं। 4. नीम अपने आप को क्या क्या नहीं मानता? इसका उत्तर नीम अपने आप को ओझा, डॉक्टर, वैद्य या हकीम नहीं मानता। 5. नीम की शीतल छाया किसके कारण है? इसका उत्तर नीम की शीतल छाया उसके घनी पत्तियों के कारण है। 6. नीम की सूखी पत्तियां किसे सुरक्षित रखती है? इसका उत्तर नीम की सूखी पत्तियां उनके कपड़ों और अनाज को सुरक्षित रखती है। 7. नीम की सूखी पत्तियों से हमें क्या लाभ होता है? इसका उत्तर नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मक्खी, मच्छर भाग जाते हैं। 8. नीम ने अपने मन में क्या ठानी है? इसका उत्तर नीम ने अपने मन में सबको सुख देने की ठान रखी है। 9. कविता में किसकी कहानी के चलने की बात की गई है? इसका उत्तर कविता में सूरज, तारे, चांद, धरती के चलने की बात की गई है। 10. नीम अपने आप को क्या मानता है? वो वैद्य, हकीम या फिर ओझा तो खुद को नहीं मानता, तो क्या मानता है? नीम अपने आप को केवल एक पेड़ मानता है। 11. नीम के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए? इसका उत्तर क्योंकि वह कई तरीके से हमें सुख देता है और उपयुक्त है, इसलिए हमें नीम के पेड़ को काटना नहीं चाहिए। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. घनी पत्तियों के कारण रिक्त स्थान है मेरी छाया। तो इसका उत्तर क्या है? शीतल। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। 2. हमेशा सबको रिक्त स्थान देने की है मैंने मन में ठानी। तो इसका रिक्त स्थान पर क्या उत्तर आएगा? सुख। हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। 3. सूरज की किरणों से मिलकर हवा रिक्त स्थान कर देता। तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा? शुद्ध कर देता। 4. मेरी रिक्त स्थान डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। तो इसमें क्या आएगा? सूखी पत्ती। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। 5. नहीं काटना मुझको मैं इतने रिक्त स्थान दे देता।
तो रिक्त स्थान पर शब्द क्या आएगा? सुख। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। 1 अनाज, अनाज यानी क्या? अन्न। 2 कपड़ा, कपड़ा यानी वस्त्र। 3 शीतल, शीतल यानी क्या? ठंडा। 4 पेड़, पेड़ यानी वृक्ष। 5 शुद्ध, शुद्ध यानी साफ। प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर विलोम, यह शब्द प्रयोग मैंने जानबूझ के किया है। विलोम यानी क्या? विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। अगर आपको परीक्षा में या फिर दूसरे कोई जगह पे विलोम शब्द आया तो आप कंफ्यूज मत होना। विलोम यानी क्या? विरुद्ध अर्थ वाले शब्द लिखना है, इसलिए मैंने जानबूझ के शब्द प्रयोग किया है। तो देखते हैं। 1 सुख, दुख। 2 नीचे, इसका विरुद्धार्थी शब्द ऊपर। 3 शुद्ध, शुद्ध इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या आएगा? अशुद्ध। 4 गर्मी, इसका विरुद्धार्थी शब्द सर्दी। और 5 थकान, इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या आएगा? तरोताज़ा। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको कुछ कठिनाइयाँ आ रही हो, कुछ परेशानी आ रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर देना। धन्यवाद।